हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 17 विच इज क्वाड्रिलेटरल्स। तो पहले हमने ट्राइंगल पढ़ा था। तो ट्राइंगल में जिस तरीके से हमने सारी चीजें देखी थी, टाइप काइंड ऑफ हम चीजें यहाँ पर भी सिमिलर देखने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। द वर्ड क्वाड्रिलेटरल इज डिराइव्ड फ्रॉम द टू वर्ड क्वाड्री मीन्स फोर एंड लेटरल मीन्स साइड। ओके, यानी कि क्वाड्रिलेटरल्स वो होंगे जिनकी फोर साइड्स होंगी। तो क्या स्क्वायर भी क्वाड्रिलेटरल होगा? यस। रेक्टेंगल? यस। रोम्बस? यस। यानी कि जिनकी भी फोर साइड्स आपको दिखेंगी, इट मींस इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। उसके बाद अ क्लोज फिगर बाउंडेड बाय फोर साइड्स सच दैट नो लाइन सेगमेंट क्रॉस ईच अदर इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। अब यहाँ पर हमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं क्वाड्रिलेटरल्स के, ठीक है। नाउ क्वाड्रिलेटरल एबीसी, द लाइन सेगमेंट AB, BC, CD एंड D आर कॉल्ड इट्स साइड्स। यहाँ पर आप सिंपली ये देख लो बच्चों, ये जो है ए बी बी सी डी ए डी, ये आपकी हो गई है साइड, और ये आपके बी ए सी डी ये आपके हो गए हैं वर्टेक्स, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे एंगल होंगे। एंगल को हमें लिखने का तरीका मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया हुआ है कि जिस भी एंगल के बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे हम उसे मिड में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल डी ए बी मुझे कंसीडर करना है, तो मैं बोलूंगी डी ए बी, एंगल ए बी सी, एंगल बी सी डी, एंगल सी डी ए। तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि सारे एंगल बीच में आ रहे हैं, ए बी सी डी। तो जिस एंगल की आप बात कर रहे हो वो आपका मिडिल पॉइंट होना चाहिए। तो आई होप ये क्वाड्रिलेटरल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल्स। कॉन्वेक्स एंड कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये है कि अ क्वाड्रिलेटरल इन विच द मेजर ऑफ ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री, कि जो एंगल होगा हमारा वो लेस देन 180 डिग्री होगा, तो देन इट इज अ कॉन्वेक्स। इफ द in which the measure of at least one of the angle is more than 90 डिग्री, एक भी एंगल अगर मोर देन 90 डिग्री होगा तो दैट इज कॉनकेव। कॉन्वेक्स और कॉनकेव को एक हम और कंडीशन ये देखते हैं कि जो इसके डायगोनल्स होंगे, कॉन्वेक्स के जो डायगोनल्स होते हैं ना वो हमेशा इंटरनल होते हैं, ठीक है। इस तरीके से बनेंगे, इंटरनली बनेंगे। बट कॉनकेव के जो डायगोनल होते हैं वो आउटर साइड में होते हैं। डायगोनल का मतलब ये होता है कि हम दो वर्टेक्स को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब वर्टेक्स ई एंड जी आउटसाइड है, एक्सटीरियर है, तो उनका जो डायगोनल होगा वो भी तो एक्सटीरियर होगा। तो आप इस तरीके से भी इसे कंसीडर कर सकते हो। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, तो यहाँ पर आपको इंटीरियर एक्सटीरियर बताया हुआ है कि अ पॉइंट enclosed by quadrilateral ABCD, this region is called interior of the quadrilateral. The point lying outside of the quadrilateral ABCD, this is called the exterior point. बच्चों यहाँ पे इंटीरियर एक्सटीरियर को सिंपल इतना समझो, जो अंदर है वो इंटीरियर है, जो बाहर है वो एक्सटीरियर है, ठीक है। बस इतना ही हमें समझना है। अब आ जाता है क्वाड्रिलेटरल रीजन, यानी कि जो ये फोर हमारी साइड्स एनक्लोज साइड्स है हमारी, जो कनेक्टेड एक दूसरे से, इन्होंने जितना स्पेस कवर किया हुआ है ये, ठीक है, ये आपका क्या होगा? ये क्वाड्रिलेटरल रीजन होगा आपका, ठीक है। इंटीरियर ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इज कॉन्वेक्स। अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स इन द इंटीरियर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल लाइज एंटायरली इन द इंटीरियर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। यानी कि आपको सिंपली बता रहा है कि कोई भी लाइन अगर हम इंटीरियर कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में ड्रॉ करेंगे तो वो इंटीरियर ही लाई करेगी, बाहर आने का कोई मतलब नहीं है उसका। बट हमारा कॉन्केव में पॉसिबल नहीं है, थोड़ी बहुत वो बाहर आ सकती है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारा क्वाड्रिलेटरल होता है उसके चारों एंगल का जो सम होता है दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो जैसे हमने ट्राइंगल का याद कर लिया था ना कि ट्राइंगल का जो सम है वो 180 डिग्री ऑल थ्री एंगल्स, तो यहाँ पे 360 डिग्री। अगर आप इसका डेरिवेशन देखना चाहो तो एक क्वाड्रिलेटरल में हमारे दो ट्राइंगल बन रहे हैं, दो ट्राइंगल बन रहे हैं। तो अगर एक ट्राइंगल का जो सम है तीनों एंगल्स का वो 180 डिग्री है, तो दूसरे ट्राइंगल का भी तो 180 होगा। 180 प्लस 180 इज इक्वल टू 360 डिग्री। नाउ इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, तो ये जो एंगल्स हैं आपके यहाँ पर कंसीडर क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पे एंगल ए बी सी डी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। और एंगल 1 2 3 4 कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल्स। अगेन जो अंदर है वो इंटीरियर, जो बाहर है वो एक्सटीरियर, ठीक है। नाउ the three angles of a quadrilateral are respectively 80 100 98. find fourth angle, fourth angle हमें find out करना है, कुछ नहीं करना। 80 प्लस 100 180, 180 प्लस 98, आपका जो भी सम आएगा आप उसे माइनस कर दोगे, यानी कि 278 आएगा। 360 से माइनस कर दोगे 82 आ जाएगा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि चारों एंगल का जो सम है वो 360 डिग्री है, तीन गिवन है तो फोर्थ हम फाइंड आउट कर ही सकते हैं। अब हमें रेशियो में दिया हुआ है, रेशियो में कुछ नहीं करना है कि उन्हें एक्स कंसीडर करना है। 2x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 8x, आंसर आ जाएगा 18x। हमें पता है 360 टोटल है, 360 डिवाइडेड बाई 18 कर देंगे तो हमारे x की वैल्यू आ जाएगी। फिर हर एक एंगल में पुट करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2x के लिए, 3 मल्टीप्लाई बाय 20 3x के लिए, 5 मल्टीप्लाई बाय 20 5x के लिए। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व करोगे, ठीक है।
उसके बाद आगे हमारी एक्सरसाइज, अ क्वाड्रिलेटरल हैज डैश साइड्स, डैश एंगल्स, डैश वर्टेक्स एंड डैश डायगोनल्स। तो यानी कि 4 साइड्स, 4 एंगल्स, 4 वर्टेक्स, 2 डायगोनल्स। ठीक है, डायगोनल्स मींस 4 साइड्स है तो 2 ही तो कनेक्ट हो पाएंगे ना, 2 अपोजिट, उनको हमें कनेक्ट करना है। द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ठीक है, इफ ईच एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज x2 देन x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू हो जाएगी 90। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं बच्चों। ठीक है, now what two angles of a quadrilateral are of measure 75 and 105 and the other two angles are equal, what is the measure of these angles? तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये और ये अगर आप प्लस करोगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा 180। ठीक है, एंड द अदर टू एंगल्स आर इक्वल, दो एंगल इक्वल है, तो 180 प्लस 2x इज इक्वल टू 360 आप करोगे, आपका आंसर आएगा 180 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 90। तो ये 90 हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये आपको रेशियो में दिया हुआ है, ये ऊपर एग्जैक्ट आपको एग्जांपल में भी मैंने आपको समझाया कि आप रेशियो कन्वर्ट करोगे 1x 2x 3x 4x इन सबको प्लस करोगे, जो भी आंसर इनका आएगा उससे 360 को डिवाइड कर दो, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी। The sides of a quadrilateral are produced in order. What is the sum of the four exterior angles? The side of a quadrilateral are produced in order. What is the sum of the four exterior angle? तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे बच्चों के फोर एक्सटीरियर एंगल हमसे पूछा है, हमें पता है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें पता है कि जो इंटरनल एंगल है हमारे दैट इज 90 डिग्री के इक्वल होंगे, तभी तो उनका सम 360 डिग्री हो रहा है। तो आप 90 90 90 एंड 90 करोगे तो अगेन आउटसाइड भी जो आपका सम होगा दैट इज 360 डिग्री। तो यहाँ पर बच्चों आपका चैप्टर खत्म होता है। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आएगा, बहुत इजी चैप्टर है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना फिर सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट बाय बाय, हैव अ गुड डे।